हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपकी जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपका जो स्पिरिचुअल पर्पस है या आपके पर्पस क्या है जो इस लाइफ में आपके पर्पस क्या है। इसके तीन ऑप्शंस हैं। ये ब्यूटीफुल टू डक है जो ट्विन फ्लेम का ही एक साइन है। ये आपका कोन है, बेसिकली क्रिस्टल कोन। और ये आपके हैं ग्रीन एवेंचुराइन। तो ये तीनों में से कोई भी एक चॉइस करना है आपको। आपके सोल पर्पस और या स्पिरिचुअल लाइफ के स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, बेसिकली आपके स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या है। आपके स्पिरिचुअल पर्पस, आपके लाइफ के स्पिरिचुअल पर्पस क्या है। आप ट्विन फ्लेम बन के तो आ गए, लेकिन आप क्यों आए हो, इसके रिगार्डिंग है। इसमें से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कर लो। 10 सेकेंड्स की है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी दो चैनल है, 888 फ्यूचर रीडिंग एंड 888 ट्विन सोल पाथ। ये ट्विन सोल की है। तो यहाँ उस दोनों ही चैनल में मैं दो ब्रेसलेट एक्चुअली ऑफर कर रही हूँ। ये एक है आपके गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट फॉर करियर। ये है आपके ग्रीन एवेंचुरा एंड रोज क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टल क्वार्ट्ज ब्रेसलेट फॉर रिलेशनशिप। तो दोनों में से ऑफर कर रही हूँ। जो मेरी सब्सक्राइबर होंगे उन्हीं में से ही मिलेंगे। कोई व्यूअर्स है तो मैं नहीं दूंगी, सब्सक्राइबर को दूंगी। जो लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करिए। मैं क्विक रीडिंग शुरू करूँगी विथ ब्यूटीफुल टू डक। आइए देखते हैं कि एक्चुअली आपके सोल पर्पस या सोल जर्नी क्या है, आपके बेसिकली आपके पर्पस क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी से भी ऊपर है कि आपके यूनिवर्स ने आपको क्या पर्पस से भेजा है, या आप इस बर्थ लिए हो किस पर्पस से। ये रीडिंग बहुत ही लंबी चौड़ी नहीं होगी। आपको बस मैं सोल पर्पस बताऊंगी कि आपके पर्पस क्या है, लाइफ इस लाइफ में बर्थ लेने की पर्पस क्या है, उस बारे में मैं बताऊंगी। बर्थ का आपके पर्पस क्या है। आपके सिर्फ ट्विन के साथ नहीं, आपके इंडिविजुअल रीडिंग हो रही है कि इंडिविजुअली पर्पस क्या है। लव फॉर लाइफ, वाइट पैशन की कार्ड, प्यूरिटी एंड इनोसेंस, गुड। If you कैन बेसिकली कंट्रोल योर इमोशन, अगर आप अपने इमोशन को अच्छे से कंट्रोल करके आप ना मेडिटेशन अच्छे से जारी रख सकते हो, तो आपके सोल पर्पस ये है। आप मतलब इस अर्थ में पैदा इसलिए हुई हो, यूनिवर्स ने आपको पर्पस ये दिया है कि आप लोगों को एडवाइस करोगे और बहुत अच्छे से एडवाइस करोगे। जब लोगों को आप एडवाइस करोगे तो आपके बारे में आप जो भी बोलते हो वो लोग अच्छे तरीके से सुनेंगे, आपको अच्छा मानेंगे, और आपके एडवाइस सुनने की उनके वो आप ऐसे इंसान हो जिसके एडवाइस लोग सुनते हैं। इस तरीक़ा से आ रही है। आपके बेसिकली सोल पर्पस यही है कि आप जब बात करोगे तो लोग सुनेंगे। आप अगर कुछ बोलते हो तो लोग सुनेंगे ज़रूर। आप एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर बनने के लिए आए हो। अगर आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके इस लेवल में पहुंच सकते हो, ये है स्पिरिचुअली एक प्योरिटी एंड इनोसेंस के। तो आप अगर ये प्योरिटी लेवल में आप पहुंच सकते हो मेडिटेशन करके आपके ट्विन फ्लेम के साथ। ये देखिए, ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ इस लेवल में अगर आप पहुंच सकते हो, इस लेवल के स्पिरिचुअलिटी में पहुंच सकते हो, तो आप लोगों को जो एडवाइस करोगे, आप कई लोगों के लाइफ बचा सकते हो। आप लोगों को एडवाइस करोगे, आप एक काउंसिलर जैसे रहोगे। आप कई लोगों के कई तरीक़ा की चीज़ें एडवाइस करोगे और उन लोगों के लाइफ में वो चीज़ अच्छा होगा, सच्चा होगा, पूरा हो जाएंगे। आर्कंजल एरियल कह रहे हैं, आर्कंजल राफेल भी कह रहे हैं कि आप एक मैजिक के जैसा आपके वर्ड्स काम करेंगे। जब आप लोगों से बात करोगे तो उनके लाइफ में आपके जो वर्ड्स हैं वो मैजिकल होंगे।
पर्पस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो डिवाइन पर्पस को ढूंढने की तरीका होती है, मैं लेट मी टेल यू, कोई भी ट्विन फ्लेम कोचिंग, कोई भी किसी भी तरीका से इस तरीका की चीज़ें आपको ये डिवाइन पर्पस ढूंढ के नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ आप खुद ही खुद के लिए कर सकते हो, और वो करने के लिए आपको आपके इस डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए आपको खुद को ही ये डिवाइन जर्नी तैयार करना पड़ेगा। ऑल यू कैन डू इज कि आप हीलिंग करके अपना अड़ा चक्र को जागृत कर सकते हो। मैंने अपने दूसरे चैनल में ऑरा बैलेंसिंग, चक्र बैलेंसिंग एंड हार्मोनाइजिंग के वीडियो बनाई हुई हूँ। वो 21 डेज तक ले सकते हो, या मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, या किसी और को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल यू कैन डू इज़ हीलिंग। हील करके अपने आप को ठीक कर सकते हो, और उसके बाद आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइन पर्पस को खुद ही रिवील कर सकते हो और खुद ही जारी रख सकते हो। आर्केंजल माइकल कह रहे कि आप कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन रखोगे, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन लोगों के सामने रखोगे, लोग आपके कॉन्फिडेंस, आपके जो स्टैंड अप है वो पसंद करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो पूरा कर सकते हो। आपके अंदर उस तरीका के कैपेबिलिटीज़ है, और यही आपके स्पिरिचुअल जर्नी है, या यही आपके पर्पस ऑफ द लाइफ है। एक मोटिवेटर बनने का, एक ऐसे इंसान जो काउंसलिंग करके लोगों को ठीक करेंगे, उनकी सिचुएशन को ठीक करेंगे, उसके एडवाइस के लिए लोग उसके पास आएंगे। तो देखिए आप कैसे इसे पूरा कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रीडिंग। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की है नहीं, तो इसको, इस रीडिंग को यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहे कि आपके डिवाइन पर्पस यही था जिन्होंने चॉइस किया था ब्यूटीफुल टू डार्क। अब आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है ग्रीन एवेंचुराइन, आपका क्या सोल पर्पस है, या आपके क्या स्पिरिचुअल पर्पस है। अगर आप अपने जो डर है उसको एंड कर सकते हो, और अगर आप आगे बढ़ सकते हो, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बेसिकली लोगों को हील करके दोगे। उनका हीलिंग उस सब्जेक्ट में करोगे जैसे वो प्रोटेक्शन चाहिए, उनको किसी भी इविल ताकत से प्रोटेक्शन चाहिए, आप उनको प्रोटेक्ट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए अब भी फिलहाल के लिए मैं देख रही हूँ आप ट्विन सोल जर्नी में खुद ही डैमेज्ड सिचुएशन में हो, आपका सिचुएशन खुद ही बहुत अच्छा नहीं है। तो इसके लिए, करने के लिए, इस पर्पस को पूरा करने के लिए आपको अपने सिचुएशन को पहले ठीक करना पड़ेगा। जब आप अपने सिचुएशन को ठीक करोगे तो अपने आप आपके ये पर्पस पूरा होगा। आप पैदा ही हुए हो लोगों को बचाने के लिए, लोगों के एक प्रोटेक्शन देने के लिए। आप एक हीलर हो, और आप हर ज़्यादातर लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, गाइड करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। गाइड मतलब प्रोटेक्ट करोगे। जैसे ब्लैक मैजिक होती है, या कोई नेगेटिविटी होती है, कोई स्पेल होती है, उस तरीका की चीज़ों से आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन वो सपोर्ट के लिए आपको खुद के सपोर्ट नहीं है। फिलहाल के लिए आपके खुद के जो कनेक्शन है वो नहीं है। आपको कहाँ जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाइए, अटेनमेंट लीजिए, रेकी वगैरह सीखिए। इस तरीके से आप अपने पहले स्पिरिचुअल जो जर्नी को पहले पूरा करने की कोशिश कीजिए। कम से कम ये होते होते आपके 2 साल लगेंगे। आफ्टर 2 इयर्स के बाद एक ऐसे टाइम आएंगे जब आपको एंजल्स खुद ही खुद कम्युनिकेट करके बताएंगे कि आपके सोल पर्पस, आपके डिवाइन पर्पस क्या है। और उस टाइम में यूनिवर्स जब आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं तब आप हीलिंग शुरू करना और लोगों को हील करना। मुझे ऐसे लग रहा है कि आगे चल के आप ब्लैक मैजिक, डार्क वर्ल्ड से लोगों को बचाओगे, और गलत चीज़ों से लोगों को प्रोटेक्ट करोगे। आप सिचुएशन को शायद हील ना कर पाओ, लेकिन आप ऐसे कुछ करोगे जिससे लोगों का जो ब्लैक मैजिक के वजह से उनकी लाइफ खराब हो जाती है, स्पेल के वजह से खराब हो जाते हैं, उस चीज़ों से आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। कुछ इस तरीका के आपको एबिलिटी दिया जाएगा यूनिवर्स के तरफ से कि आप उस चीज़ों को पूरा कर पाओगे।
यही आपके बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपके पर्पस ऑफ लाइफ है। इसमें मैं कुछ ज़्यादा क्या बोलूँ, और आपको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आपके 2 ईयर्स है इस जर्नी को पूरा करने के लिए, ख़त्म मतलब ये जर्नी शुरू होने के लिए। आप उस 2 ईयर्स में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। उस 2 ईयर्स में आप ऐसे कुछ करिए कि आपके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा उस लेवल में, इस लेवल में जहाँ पर ऐसे लगते कि सब कुछ ख़त्म हो गया और वहाँ से बिगिनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अगर आप उस तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप एक हीलर नहीं बन सकते हो। तो यही मैं बताऊंगी कि आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को पहले पूरा करने की कोशिश कीजिए अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स में। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था ये ऑल चक्र कोण, उनका क्या रीडिंग आती है। आपके डिवाइन पर्पस क्या है। आप ऑलरेडी एज अ साइकिक पैदा हुए हो, लेकिन आपका बेसिकली आपके जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसके ट्विन फ्लेम के साथ जो आपके इश्यूज है उसके वजह से आपका कुंडलिनी जागरण नहीं हो पा रही है। कुंडलिनी जागरण मतलब आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पा रही है। ऑलरेडी आप पैदा हुए हो मेडिटेशन करके लोगों को आगे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। आप आगे में क्या करोगे कि आप मेडिटेशन करोगे, जैसे मैं विजन देख पाती हूँ, तो आप एक विजन रीडर बनोगे। आप आगे में मेडिटेशन करोगे। पता नहीं ये क्या हो गया, इस कार्ड में दो है शायद और एक कार्ड ही निकल रहा है, या ये एक ही कार्ड है। ओके गाइस सॉरी, ये एक ही कार्ड है, मुझे लगा ये दो कार्ड है। um, तो बेसिकली आपका खुद की हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए कार्ड भी आए, हीलिंग पॉज टू रिसीव। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ट्रांसफॉर्मेशन आपका शुरू हो चुका है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कुछ लोगों का ऐसी सिचुएशन होती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कभी कभी पॉजिटिव एनर्जी को भी रिसीव करते हैं तो कभी नेगेटिव एनर्जी को भी रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर आप नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा रिसीव कर रहे हो, इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पा रही है। गाइज आप लोग ऑलरेडी साइकिक एबिलिटी लेके पैदा हुए हो। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखने लगेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो एनर्जी आपके पास नहीं है। टाइम आउट नीडेड, रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। आपको खुद के ऊपर ज़रूरत है इनर वर्क करने के लिए। इनर वर्क क्या होती है, इनर वर्क इज़ नथिंग बट वही है हीलिंग। जब आप हीलिंग करते हो तो आपको खुद को खुद पहचान होती है। डिवाइन आपको बोलते हैं कि ये है आपके पर्पस, इस लाइफ में पैदा होने की पर्पस ये है आपका। तो वो जो वर्क है, वो इनर वर्क है, वो आप कर नहीं पा रही हो, वो आपके अच्छे से नहीं हो पाते। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भी हम कैच करते हैं और नेगेटिव एनर्जी भी। इस वक्त को मुझे लग रहा है कि आपके पॉजिटिव एनर्जी नहीं, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आप कैच कर रहे हो, और इसीलिए ये कार्ड आ रही है कि हीलिंग आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 45 डेज के अंदर हीलिंग करा लेना चाहिए। अगर आप हीलिंग कराओगे तो आपका जो साइकिक एबिलिटी है वो जागरण हो जाएगा। देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। आर्कएंजल राफेल, मेरी फेवरेट आर्कएंजल, डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्विस्ट। आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुका है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, हेवी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन आप नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा कैच कर रहे हो, इंडीड कैचिंग पॉजिटिव एनर्जी। और आप हो भी एक साइकिक,
एक साइकिक हो, आपके मेडिटेशन के पावर है, रिफ्लेक्शन के पावर है, आपके पास बहुत कुछ है, आप आगे पीछे लोगों को देख पाओगे। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं विजन देखती हूँ, तो वो विजन क्या होती है कि मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो आगे पीछे पास प्रेजेंट सब कुछ दिखने लग जाते हैं। मैं 12 साल की उम्र की थी जब से मुझे विजन देखने लगी थी मैं, तो 12 ईयर्स की उम्र से मैं देखने लगी थी। तो विजन मैं देख पाती हूँ, लेकिन आप लोगों का जो है, मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप लोग की जो विजन देखने की ताकत है आपके पास, लेकिन उस चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और उसके लिए एटलीस्ट फर्स्ट जो स्टेप बोला जा रहा है कि अगले 45 डेज के अंदर, 30 to 45 डेज के अंदर आप हीलिंग सेशन पूरा कीजिए अपना। तब आपकी जो डार्क वर्ल्ड की तरफ जो खिंचाव है उसकी जगह पे आपके लाइट वर्ल्ड की तरफ खिंचाव होगा। क्योंकि डार्क वर्ल्ड के भी एनर्जी जो होते हैं उनको भी, वो डार्क वर्ल्ड के साथ रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको भी विजन आते हैं, वो भी देखते हैं, और जो लाइट वर्कर होती है उनको भी विजन आती है। तो आपको लाइट वर्कर बनना है, ना ही कि डार्क वर्ल्ड की तरफ जाना है। तो आप अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए और अपने हीलिंग के ऊपर काम कीजिए और अपने आप के वो सोल पर्पस या स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कीजिए। आप आगे में विजन रीडर ही बनोगे, आप विजन देख पाओगे कि आगे प्रेजेंट पास्ट सब कुछ देख के आप लोगों को बोल पाओगे। यही आपके सोल पर्पस है और कुछ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी सोल पर्पस है इनफैक्ट। तो यही है आपके सोल पर्पस, ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये आपके डिवाइन पर्पस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और ब्रेसलेट ज़रूर लीजिए। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।